तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप्स आप सब ठीक होंगे। और कल की वीडियो बहुत लोगों ने देखी होगी। 23 लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है। और जैसा कि मैंने अपने चैनल के स्टार्टिंग में बताया था कि हम यूट्यूब पे जो वीडियो डालेंगे, आप डालिएगा, हम डालेंगे, वो हम लोग व्यूज़ के लिए नहीं। व्यूज़ आए अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है। हम उसे डालेंगे अपने सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। और कल वाली वीडियो जो कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन पे बेस्ड थी, उस वीडियो में भी बहुत लोगों ने देखा है। और होप सो आपने भी एक छोटा सा रेजोल्यूशन लिया होगा कि हाँ भाई, आज से एक छोटा ही सा रेजोल्यूशन सही, एक रेजोल्यूशन लूँगा जिस पर मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। और आज दोस्तों, हम इसी चीज़ पे एक बहुत ज़्यादा फेमस, एक बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपने ये चीज़ गौर किया है कि हर सेकंड यूथ बिजनेस में जंप करना चाहता है? आपने इस चीज़ को गौर जरूर किया होगा कि यूथ हर सेकंड बिजनेस में जंप करना चाहता है। पर क्या ये वर्थ है? और सच में कौन लोग बिजनेस में जंप करेंगे? सच में कौन लोग अगर बिजनेस में जंप करेंगे तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं? क्या आपने इसके बारे में एक बार भी सोचा है? बहुत सारी यूथ, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, चाहे वो और लोग ही क्यों ना हो, आपने एक चीज़ ज़रूर गौर किया होगा कि वो, उनके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब मोस्ट यूथ की बात कर रहा हूँ। उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि भाई पढ़ना क्यों, बिजनेस कर लेंगे। भाई पढ़ के क्या हो जाएगा, बिजनेस कर लेंगे। पढ़ाई करके क्या ही उखाड़ लेंगे, टीचर भी तो पढ़ाता है, उसके पास कौन सी गाड़ी है, पे बिजनेस कर लेंगे। बहुत बढ़िया बात है भाई, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, पावर बनाओ, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कभी ये बात सोचो, ये बात बोलने के पहले कि मैं बिजनेस करूंगा, कभी ये बात आपने गौर किया है कि कैसे करोगे बिजनेस? कैसे करोगे बिजनेस? अगर आपके पास एक पूंजी जमा होनी चाहिए, एक अमाउंट ऑफ मनी, कि भाई अगर उतना मनी का मुझे लॉस भी होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बिजनेस ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 1000, 2000, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये लगा के आप मतलब अंधाधुंध पैसा छाप लोगे। और ऐसा भी नहीं है कि बिजनेस जो है वो आप मान लो 1 महीना, 2 महीना, 1 साल में आप मतलब करोड़पति बन जाओगे। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को बनने में 5 साल, 10 साल, 15 साल लगते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को। नहीं तो बिजनेस तो बाहर चाय और समोसे वाला भी कर रहा है, वो भी समोसा बना रहा है, समोसा वो भी बेच रहा है, 100 समोसा दिन का बेच रहा है। 10-5 रुपए का समोसा है, 100 समोसा दिन का बेच रहा है, 5,000, 6,000 रुपये कमा रहा है। 5,000, 6,000, 10,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, 5,000 रुपये उसकी खर्ची निकाल लो। ठीक है, 5,000 रुपये बचे, 5,000 इंटू 30, ये हमारे कुछ 5,000 इंटू 30 हमारे 6 लाख रुपये बन रहे हैं। 6 लाख रुपये बंदा कमा रहा है। ठीक है, लेकिन 6 लाख रुपये वो कमा रहा है तो आप एक चीज़ गौर किया हो क्या? 6 लाख अगर वो कमा रहा होता बंदा तो वो ठेला पे बेच रहा होता? नहीं। अगर वो 5,000 रुपये दिन का कमा रहा है तो उसमें से 3,000 रुपये उसकी खर्ची निकाल लो, 1,000 रुपये कुछ उसका घर खाने का निकाल लो, 1,000 रुपये बचे, 30 इंटू 1,000, 30,000। बिजनेस वो आदमी भी कर रहा है। अब दूसरे सिचुएशन पे आते हैं। आपने बड़े बड़े आउटलेट्स देखे होंगे, जैसे चाय सुट्टा बार। वो बिजनेसमैन, वो भी समोसा ही बेच रहा है, वो भी चाय ही बेच रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वो एक दिन में 1 लाख समोसे की बिक्री करता है और उसके एक प्लेट समोसे का दाम 50 रुपया है। 1 लाख इंटू 50, 50 लाख रुपया कमा रहा है वो बंदा दिन का। तो आपने पहले एक चीज़ समझो, मैं 2 टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। पहला कि यूथ जो है वो बिजनेस बिजनेस करते हैं तो क्या वो वर्थ इट है? और दूसरा कि भाई बिजनेस करना ही है तो बिजनेस बहुत लोग कर रहे हैं, आपको कौन सा, आपको कौन सा बिजनेस करना है? तो हम लोग दूसरे वाले सीन पे पहले देख रहे हैं। ठीक है, चाय सुट्टा बार वाला 50 लाख रुपया दिन का कमा रहा है, वो भी समोसा ही बेच रहा है, लेकिन ये ठेले वाला भी समोसा बेच रहा है, लेकिन वो दिन का उसका जो प्रॉफिट निकल रहा है वो 1,000 रुपये निकल रहा है। चाहे सुट्टा बार वाले का सब निकाल के भी तो 10 लाख रुपये निकल रहा है दिन का। ऐसा क्या कर रहा है वो?
वो मार्केट को जानता है, वो एजुकेटेड है। देखो भाई, एक चीज जान लो, अगर तुमको बिजनेस भी करना है ना, तो यू नीड टू बी एजुकेटेड। क्योंकि ये 90s का ज़माना नहीं है ब्रदर। 90s के ज़माने में पुलिस भी उतनी सख्त नहीं थी, ठीक है, और लोग में भी उतनी माइंड नहीं थी कि वो जाके कुछ ऐसा पुलिस में इन्फॉर्म करे, और पुलिस भी उतनी सख्त नहीं थी। तो जो आप आज जाके आज ये जो माफिया वगैरह, बालू माफिया, कोल माफिया देख रहे हो ना, ये जो आज इतने बड़े बड़े माफिया हैं, आज के ज़माने में ये बनना इम्पॉसिबल है। जब तक जब तक जब तक आपके फैमिली में आपके अपने कोई बहुत बड़े माफिया ना हो, ठीक है, आपके अपने कोई बहुत बड़े माफिया ना हो, तब तक ये बनना इम्पॉसिबल है। और होंगे भी ना, आप नहीं बनिएगा। और जिनके घर में नहीं है, वो यही बोलते हैं कि भाई हम तो माफिया बनेंगे, हम बालू माफिया बनेंगे, कोल माफिया बनेंगे। इम्पॉसिबल है ब्रदर, आज के ज़माना में इम्पॉसिबल है। पुलिस इतनी सख्त हो गई है, ठीक है, और माफिया बनने के लिए भी ना आपको पहला तो एकदम बदनाम होना पड़ेगा। माफिया बनने के लिए आपको बदनाम होना पड़ेगा। आप 4 आदमी को मारिएगा, जेल जाइएगा, केस लिखाएगा, 10 को फिरौती लीजिएगा, इतना में 4 बार पिटाइएगा, 4 बार मारिएगा। ये क्या शोभा देती है भाई? 4 बार पीट के 4 बार पिटा के आप पैसा कमा रहे हो, शोभा देती है? और तभी आप नहीं बनेगा, आप जेल में टला जाइएगा भाई। तो बिजनेस अगर करना ही है, पैसा कमाना ही है, तो हम लोग इज्जतदार तरीके से करेंगे। जॉब नहीं करना है, मत करिए, इज्जतदार तरीके से बिजनेस करिए। पढ़िए, एक लेवल का एजुकेशन गेन करिए कि आपको पता है कि सोसाइटी की नीड्स क्या हैं, सोसाइटी को चाहिए क्या, व्हाट डज सोसाइटी वांट, ये चीज़ जानिए और उसके बाद बिजनेस चालू करिए। आप देखिएगा कि आपका बिजनेस बहुत चलेगा। भाई समोसा वाला भी समोसा बेच रहा है, वो क्या जान रहा है कि आदमी को समोसा खाने में समोसा बेच रहे हैं। चाय सुट्टा बार वाला भी समोसा बेच रहा है, पर वो क्या जान रहा है कि हम समोसा आदमी का नीड के मुताबिक भेज रहे हैं, ठीक है। ठेला वाला आपको समोसा खिलाएगा, वो भी आप समोसा बेच रहा है, लेकिन वो एक बेस बनाया है ना भाई, वो एक लोगों की ज़रूरत समझा और उस मुताबिक वो काम किया, ठीक है। और दूसरी बात, अगर इस चीज़ को हम हटा देते, साइड कर देते कि हाँ भाई हटा, बिजनेस वाला पॉइंट हटा कि पढ़ के बिजनेस और नहीं पढ़ के बिजनेस, इस पॉइंट को हम लोग हटा देते, ठीक है, आगे बढ़ गए, इस पॉइंट को हम लोग समझ लिए। दूसरा पॉइंट जो आता है वो, बिजनेस अगर स्टार्ट करना है ना भाई, अगर तुमको बिना पढ़े तुम सोच रहे हो कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, हम अपने बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, तो एक बात जान लो, आज के ज़माने में मार्केट में इतने बड़े बड़े टाइकून्स और बिजनेसमैन उतर गए हैं कि अगर तुम अपनी बिजनेस चालू भी करोगे ना भाई, दब जाओगे, समझे, दब जाओगे। अगर बिना पढ़े लिखे ऐसे ही सोचोगे कि हम बिजनेस चालू कर देंगे, दब जाओगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि बिजनेस खड़ा करने में, और जो चीज़ तुम एम लेकर चल रहे हो, हमको 100 करोड़ 50 करोड़ कमा के 20 करोड़ 30 करोड़ इतना रुपया कमा के गाड़ी लेना है, पूरा एकदम महंगा महंगा गाड़ी, तो एक बात जान लो भाई, उस वो तुमको, वो अगर वो तुमको चाहिए ना, तो उसके लिए तुमको इतना खटना पड़ेगा, लिटरल बात बता रहे हैं, तुमको इतना खटना पड़ेगा, तुम सोचे नहीं होगे। एक आदमी बोला है कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना और यूपीएससी निकालना, इन दोनों में यूपीएससी बिजनेसमैन बनने में आधा मेहनत पड़ती है, यूपीएससी निकालने में। समझ लो बिजनेसमैन बनना कितना मुश्किल चीज़ है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ठीक है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना कितना मुश्किल चीज़ है। तो भाई जो यूथ आज के बोल रहे हैं कि भाई हम बिजनेस कर लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, बिजनेस कर लेंगे, तो मेरी आपसे एक ही निवेदन है और एक ही बात आपको समझाना और बताना चाहूँगा कि भाई बिजनेस इज़ नॉट सो ईजी एज यू थिंक। बिजनेस के लिए आपके पास पैसे का स्टॉक होना चाहिए, बिजनेस के लिए आपके पास एक इतनी लेवल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आप सोसाइटी की नीड समझो, ठीक है। हर अगर ऐसा रहता ना कि बिजनेस कर लेंगे, तो 140 करोड़ के बाद में 140 करोड़ आदमी बिजनेस करें, बिजनेस में पैसा है, बिजनेस करेंगे, क्या नहीं कर रहा है भाई, कुछ रीज़न होगा तब ना। तो एक बात जान लीजिए, बिजनेस करना बुरी बात नहीं है, एक लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन लेके बिजनेस करना
मतलब बिना कोई लेवल की क्वालिफिकेशन लिए ऐसे ही बिजनेस करना खराब बात है। आप पढ़ाई करिए, आप एक माहौल में, ऐसे माहौल में आइए कि आपको सोसाइटी की नीड पता चले। आप चार लोग से बात करिए, समझदार लोग से। चार लोग से बात, चार लोग से कोई भी कर लेगा। चार समझदार लोग से बात करिए, उनसे डिस्कस करिए अपने पॉइंट्स को, अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस करिए उनके सामने। वो भी उसमें कुछ सलाह देंगे, आप भी कुछ सलाह दीजिएगा, ठीक है, लेकिन टॉपिक की बात। फिर आप बिजनेस स्टार्ट करिए, सोसाइटी की नीड्स को समझ के बिजनेस स्टार्ट करिए, एक लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेके बिजनेस स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिजनेस चलेगा भी। लेकिन आप बिना कोई क्वालिफिकेशन लिए, नो क्वालिफिकेशन, कुछ नहीं, कुछ सोसाइटी की नीड नहीं, बिजनेस कर रहे हैं, निकल गए, कभी नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। और दूसरा बात कि बिजनेस में आपको डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और पेशेंस चाहिए। आप सोचोगे कि हम बिजनेस खड़ा किए, 1 साल 2 साल में हम करोड़पति बन जाए, नहीं बनिएगा। अगर 1 साल 2 साल में आदमी करोड़पति बनता तो सब करोड़पति होते। उतना पैसा बनाने में, उतना बड़ा कंपनी, उतना बड़ा नेम बनाने में वो 5 साल 10 साल 15 साल लगेंगे। 10 साल तो आराम से लगेंगे। जो आप 10 करोड़ 15 करोड़ कमाने के सोच रहे हैं ना, उसमें 10 साल 15 साल आप आराम से लगेंगे। अभी के ज़माने में अभी इतने बड़े बड़े टाइकून आ गए हैं, ठीक है, कि अगर आप पढ़ लिख के भी चालू करिएगा तो आपकी बिजनेस में और अड़कन आएगी। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। और ये चीज़ समझ के अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं समझने के बाद बिजनेस स्टार्ट करना और समझने के बाद बिजनेस स्टार्ट करना, दोनों में समझ के बिजनेस स्टार्ट करना में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और बहुत ज़्यादा मतलब सेंस बनता है। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर बिजनेस स्टार्ट करना तो करिए, अच्छी बात है, लेकिन एक लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, एक लेवल ऑफ माइंडसेट बना लीजिए। चार लोग का ऐसा सराउंडिंग बना लीजिए कि आपका वैसा वार्तालाप हो रहा है, आपका वैसा डिस्कशन हो रहा है, उस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, पॉइंट के टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, आपका वैसा सराउंडिंग बनेगा, आपका वैसा माइंडसेट बनेगा, तो आप वैसा करिएगा, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको कुछ तो मतलब आपको फील हुआ होगा कि हाँ भाई बिजनेस स्टार्ट करना ही है तो करेंगे। लेकिन अगर आपको अपना ये पता होना चाहिए कि अगर भाई मेरे में इतना पेशेंस है कि हम 10 साल रुक जाएं, 15 साल खट लें, ठीक है, 20 साल कंसिस्टेंट रहें, तो बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन पढ़ के स्टार्ट करिए। और मैंने एक बात बोला था कि यूपीएससी निकालना आसान है बिजनेस करने से। तो यू नो कि कितने लोग यूपीएससी देते हैं, कितने का नहीं निकलता है, तो बिजनेस करना कितना हार्ड होगा। मैं डरा नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो ओके, आज के लिए भाई इतना ही लोग इतना ही। और अगली वीडियो में हम लोग और डिस्कस करेंगे, फर्दर हम लोग और भी नए नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। होप सो आपे वीडियो अच्छी लगी होगी और होप सो आपे एक आइडिया मिला होगा, एक मोटिव मिला होगा कि हाँ भाई ऐसे हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को अपने से कुछ एक अपनी समझ बना लेनी है कि मैं कर सकता हूँ इतना, कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे में इतना पेशेंस है कि नहीं है। तो होप सो यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।